आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से हो गए हो और पढ़ाई अपना कर रहे होगे। बच्चों, हमने पिछले क्लास में ग्रुप 16 एलिमेंट था, उसको हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 17 एलिमेंट को आज को शुरू करेंगे। तो अब ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और इसके अंतर्गत फिर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस ग्रुप 17 एलिमेंट में। तो सबसे पहले अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। तो बच्चों, इसमें जो एलिमेंट शामिल है वह कुछ इस तरह से है। फर्स्ट नंबर हो गया फ्लोरीन, सेकेंड हो गया क्लोरीन, थर्ड हो गया ब्रोमीन, फोर्थ हो गया आपको आयोडीन, और इन सभी को कलेक्टिवली आपको जाना जाता है नॉन मेटल के नाम से, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मेटल है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है हेलोजेंस। किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा एक और बचा हुआ वो है एस्टेटिन है, और यह जो बच्चों है वह क्या आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से ग्रुप 17 में आपको कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 5 एलिमेंट हो गए। ये एलिमेंट कौन कौन हो गया आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन हो गया। ये कुल 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको याद करने का मैंने आसान तरीका बता दिया था आपको याद भी हो गया। क्या है? फ्रूटिकल में क्या है? फ्रूटिकल में। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो? ग्रुप 17 एलिमेंट को आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। तो है ना आसान? तो इसको आप इस तरह से आप याद कर लीजिए आप। ठीक है, ताकि आपका काम क्या हो जाए? आसान हो जाए, क्योंकि ये याद करना बहुत ही जरूरी है। जब आपसे इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं, उसके अनुसार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इसके ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसके बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसको आपको क्या करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। तो उस समय आपको यह बहुत मदद करता है कि आप सीरियली इसको कैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो बताया, फ्रूटी मतलब फ्रू मतलब फ्लोरीन, फ्रूटिकल कल मतलब क्लोरीन, बड़ी मतलब ब्रोमीन, आई एसिटी आयोडीन, मतलब ये जो आपको मैंने ट्रेंड बता दी है क्या है? एक क्रम में है, जिसके कारण से क्या होगा, आप उसके जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, इन सारे प्रॉपर्टी से जब क्वेश्चन आएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ये सारे काम आप आसानी से कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्या आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है आपको? नॉन मेटल है। इसके अलावा आपको एस्टेटिन क्या है आपको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपको। अब हम बात करेंगे इसमें अकरेंस के बारे में। ये जो ग्रुप 17 में आपने एलिमेंट देखा, ये एलिमेंट हमारे नेचर में पाए कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, इसका जो अकरेंस हो गया वह हो गया कि सबसे पहला इसमें जो नंबर आता है वो आता है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन कहाँ पाए जाते हैं? तो कह रहा है कि फ्लोरीन आपको जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें 19वां नंबर पे आता है। मतलब हमारे पृथ्वी पर जो सबसे अधिक जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें फ्लोरीन का नंबर क्या पे आता है? आपको 19वां नंबर पे आता है। ठीक है, तो मैंने लिखा दिया है कि इट इज द 19th इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। कि हमारे अर्थ क्रस्ट पर जो अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब प्रचुरता है, इसकी मात्रा की उपलब्धता है, उसमें इसका नंबर क्या पे आता है? आपको 19वां नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये कैसे पाए जाते हैं? तो यह आपको क्रायोलाइट ओर के रूप में पाए जाते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? Na3Alf6 होता है। दूसरा हो गया आपको फ्लोरोस्पर हो गया, CaF2 हो गया। तीसरा हो गया फ्लोर एपेटाइट हो गया। थ्राई-Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2 हो गया। तो ये जो आपको फ्लोरीन है बच्चों, यह आपको इन 3 ओर जो देख रहे हो इसके ओर के रूप में पाए जाते हैं। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? फ्लोरीन को आइसोलेट कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको। ठीक है, अब सेकंड नंबर आता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन कह रहा है कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें इसका जो अबंडेंस है वह कितना है? 20th पोजीशन है, मतलब 20वां नंबर पे इसके आता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों, ये जो पाए जाते हैं आपको क्लोराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपको सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl रॉक साल्ट, या समुद्र पानी हो गया। हम क्या करते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं वो नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो क्या होता है? समुद्र से प्राप्त करते हैं। कि समुद्र का पानी आप लोग जानते हो खारा होता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपको ये क्लोराइड्स पाए जाते हैं, मेटल के क्लोराइड्स पाए जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को सुखाते हैं
इवेपोरेट करते हैं और फिर वहां से क्या होता है, हमें वो नमक प्राप्त होता है। फिर उस नमक को ले जाकर फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है, उसमें जो गंदगी होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेग्रेट करते हैं, अलग करते हैं, और अलग करने के बाद उसमें आयोडीन मिला करके और फिर बाजार में उसको सेल कर दिया जाते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं। तो यह जो सोर्स हो गया बच्चों, आपको रॉक साल्ट या समुद्र पानी के रूप में ये पाए जाते हैं, NaCl के रूप में। तो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है ब्रोमीन का। तो कहा कि इट इज द लेस अबंडेंस एंड अकर्सेस, यह जो है ये बहुत कम मात्रा में हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, वो इस तरह से पाए जाते हैं। जैसे हो गया ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इन सी वाटर। जो हमारा समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी में क्या होती है, आपको अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के ब्रोमाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। अल्कली मेटल तो आपको पता ही होगा, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, आपको अल्कली मेटल कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन हो गया आपको, तो इसमें जो आपने पढ़ा होगा कि लीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, क्या हो गया इसमें, हे लीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, ये क्या है आपको, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट, इसको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। और जो दूसरा ग्रुप 2 है उसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो उसमें हो गया बेमग का सरबरा, क्या है, बेमग का सरबरा, है ना। तो ये जो मैंने बताया आपको, आप इसमें एलिमेंट क्या होगा, है ना, तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब सारे आ गया आपको। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि ये जो ब्रोमाइड्स है आपको अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो सी वाटर में पाए जाते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया बच्चों आयोडीन हो गया। तो आयोडीन आपको पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो कहा कि आयोडाइड्स ऑफ अल्कली मेटल इन सी वाटर, कि जो हमारा समुद्र के पानी है, उस समुद्र के पानी में क्या होते हैं, अल्कली मेटल के आयोडाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। क्या मैंने कहा, अल्कली मेटल के आयोडाइड्स के रूप में क्या होते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, वहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो समुद्री वीड्स होता है, समुद्री जो खरपतवार होता है, समुद्री जो मछली होता है, समुद्री जो जीव होता है, उसमें भी क्या होते हैं, आपको आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो आप उसको खाकर भी क्या कर सकते हो, आयोडीन आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हो गया उसके सोर्स हो गया आपको, कि यहाँ से हम लोग आयोडीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि सोडियम आयोडेट, इसका फॉर्मूला होता है NaIO3 इन चिल साल्टपीटर। ये चिल साल्टपीटर होता है, तो चिल साल्टपीटर में क्या होता है, वहां पर भी आपको आयोडीन पाए जाते हैं, वहां से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा होगा इसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच्चों इससे पहले आपको एक छूट गया था, है ना, वो एस्टेटिन है, तो आपको बुक में भी नहीं दिया होगा। ये जो बच्चों एस्टेटिन है, यह आपको जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल्स है या जो भी आपको, है ना, इस तरह के मेटल है, उसको जब डीके करते हैं तो उसके डीके प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं, आपको ये एस्टेटिन पाए जाते हैं। तो उसको जब डिकम्पोजिशन करते हैं उन सबको, तो वहां से हमें एस्टेटिन प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि इसके सामान्य गुण क्या है। जो आपने पढ़ा था ग्रुप 60 में पढ़ा था आपने, ग्रुप 15 में भी पढ़ा था आपने सामान्य गुण, उसी तरह से इसमें भी सामान्य गुण है। और एक चीज ध्यान रखना कि ग्रुप 15 हो, ग्रुप 16 हो, ग्रुप 17 हो, ग्रुप 18 हो, इन सभी में सामान्य गुण क्या होगा, आपको समहाउ आपको सेम ही होंगे। जैसे हो गया उसका कि एटॉमिक साइज हो जाएगा, उसका आयोनिक साइज हो जाएगा, कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, बढ़ेगा ही, चाहे कोई भी हो, ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, सब में क्या और ऊपर से नीचे आने बढ़ेगा आपको। इसके अलावा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। ये सारे के सारे बात क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक में जो आपने पढ़ लिया उसको क्या करना, इन सभी के साथ कोरिलेट करके आपको समझना है, जिससे क्या होगा, आपको लंबा चीज भी क्या हो जाएगा, आपको आसानी से कम में याद हो जाएगा आपको। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट के सामान्य गुण क्या है। तो इसके जो सामान्य गुण है वो सबसे पहला वो जनरल या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कि ग्रुप 17 में जो आपने 5 एलिमेंट देखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अब इन सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है कि NS2NP5 क्या होता है, NS2NP5, मतलब सबके आउटर मोस्ट में क्या होगा, सेम ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, जिसमें आप लोग देखोगे n बराबर क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर होता है। अब कुछ एग्जांपल देखिए इसको समझते हैं। जैसे हो गया फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5 होता है। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पर देख रहे हो 2s2 2p5, देख रहे हो दोनों में क्या है, 2s NS2NP5, मतलब 2s2 2p5, मतलब सेकेंड से ले तो आपने सेकेंड डाल दिया अपना,
या ऑर्बिट कहिए आप, सेकेंड ऑर्बिट नंबर हो गया आपको, तो ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जैसे 17Cl हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ पर भी क्या देख रहे हो कि इसका सेम आ रहा है, इसका क्या देख रहे हो, इसका सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट मूव करेंगे हम, तो सेकेंड पॉइंट इसका होता है एटॉमिक रेडियस, कि मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है उसका क्या ट्रेंड बनेगा ऊपर से नीचे आएंगे तो कह रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। समझ में तो ये हो रहा है ना, क्यों बढ़ेगा भाई एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेल की संख्या बढ़ रही है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन में आप क्या देख रहे हो कि इसके पास मात्र 2 सेल है। जैसे आपने क्लोरीन में आया था इसमें क्या देख रहे हो कि 1 2 और थर्ड सेल भी आ गया, तो एक सेल ऐड होता जाएगा ना, जैसे सेल की संख्या ऐड होती जाएगी वैसे उसका साइज भी क्या हो जाएगा, आपको बड़ा होते चला जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड, इसका जनरल प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया इसका आयोनाइजेशन रेडियस। तो सेम आयोनाइजेशन रेडिया भी क्या होगा आपको, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन रेडिया भी क्या होगा आपको बढ़ेगा, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे बच्चों सेल की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एटॉमिक रेडिया हो या आयोनिक रेडिया हो, दोनों का मान क्या होगा आपको बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया फिजिकल स्टेट, हो गया क्या होगा, नेक्स्ट हो गया फिजिकल स्टेट। तो ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट है ये सारे के सारे डाई एटॉमिक रूप में होते हैं। मतलब जब भी आप क्लोरीन लिखोगे तो क्या होगा, Cl2 लिखते हो, जब भी आप फ्लोरीन लिखोगे तो क्या लिखते हो, F2 लिखते हो, आयोडीन लिखना होता तो I2 लिखते हो, ब्रोमीन लिखना है तो Br2 लिखते हो। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट आपको क्या होते हैं, डाई एटॉमिक रूप में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, F2Cl2 Br2 के रूप में होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही कमजोर होता है, और इस कमजोर नेचर के कारण से क्या होता है, इसमें जो फोर्स लगने वाला होता है वो वीक वंडर वाल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं आपको। तो ये हो गया इसका, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वीक वंडरवाल फोर्स है इसके कारण से इसमें से अधिकांश क्या होते हैं आपको, तो गैस के रूप में होते हैं। जैसे हो गया फ्लोरीन गैस के रूप में होते हैं, क्लोरीन गैस के रूप में होते हैं। यहाँ पर आयोडीन क्या होते हैं आपको, सॉलिड रूप में होते हैं। ब्रोमीन क्या होते हैं, याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होते हैं आपको लिक्विड रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं आपको, लिक्विड रूप में होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके कलर के बारे में कि बच्चों ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट है ये सब के सब रंगीन होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो इसके कौन कौन से कलर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम फ्लोरीन की बात करेंगे हम, तो फ्लोरीन का कलर कैसा होता है आपको, पेल येलो। पेल मतलब क्या होता है, हल्का। ये क्या होते हैं, हल्का पीलापन कलर के होते हैं। इसके अलावा क्लोरीन कैसा होता है आपको, तो क्लोरीन बच्चों आपको कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। कैसा होता है, ये ग्रीनिश येलो होता है। इसके अलावा ब्रोमीन कैसा होता है आपको, तो रेडिश ब्राउन। और आयोडीन क्या होता है, डार्क वायलेट होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जितने भी आपको ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो सबका अपना अपना एक विशिष्ट कलर होते हैं। तो ये पॉइंट पे हमने चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान क्या होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका ट्रेंड क्या बनेगा, तो कह रहा है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ऊपर में जो भी एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, सबसे हाई होगा। पूछ देगा भाई क्यों हाई होगा, उसका पीछे कारण है कि वो क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि उसके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा काम करता है। और इसके कारण से क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और रीजन मैंने लिखा दिया यहाँ पर कि बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है कि उसके न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल का दूरी बढ़ता है। जैसे ही दूरी बढ़ेगा तो उसके बीच में क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ये बात आपने समझा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी तो पता ही हो गया आपको अच्छे से, आकर्षण, अट्रैक्शन। तो कहा कि इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका आकर्षण क्या होगा, तो कहा कि जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी घटेगा आपको। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे वाले क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, उसमें खिंचाव ज्यादा होता है। अब जैसे नीचे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा
कि उसके प्रति खिंचाव की संभावना कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा मैंने दूसरा रीजन भी आपको लिखा दिया है कि साइज इंक्रीज करा, जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन का मान कम हो जाएगा, और जैसे अट्रैक्शन का मान कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या हो जाएगा, आपको कम होने लगेगा। तो ये इसका ट्रेंड देखा आपने। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, तो कहा कि ऊपर से जैसे नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होगा, आपको घटने लगेगा। ऊपर वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, आपको लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो जाते हैं। कुछ में आपने देखा था, ग्रुप 15-16 में देखा था आपने, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, मेटल हो जाते हैं आपको, ऊपर वाले नॉन मेटल होते हैं, नीचे वाले मेटल हो जाते हैं आपको। उसका कारण क्या है कि ऊपर वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, तो कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा आपको, तो कह रहा है कि हेलोजन क्या करते हैं, वह आपको प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से क्या होते हैं, आपको आयनिक हैलाइड बनाते हैं। मतलब यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, देने का भी काम नहीं करता है। यह इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, शेयर पेयर करने का काम नहीं करता है, जिसके कारण से मुख्य रूप से किस तरह का बनाएगा आपको यह, तो यह आपको प्रीडोमिनेंटली आयनिक हैलाइड बनाते हैं। इसके अलावा अब इसका जो आयनिक हैलाइड बनेगा तो इसका जो कैरेक्टर होगा उसका क्रम क्या होगा, तो कहा कि द आयनिक कैरेक्टर ऑफ दीज हैलाइड डिक्रीजेज, ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगा, ऊपर वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है आपको और नीचे आओगे तो घटने लगेगा आपको। तो वही कहा कि द आयनिक कैरेक्टर ऑफ दीज हैलाइड्स डिक्रीज व्हाइल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या, ऊपर में तो आयनिक होगा, उसके बाद नीचे जैसे जाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर होते जाएगा आपको, तो ऊपर में क्या होगा आयनिक, नीचे में क्या होगी। लेकिन मेनली जो हेलोजेंस होते हैं वो हेलोजन में कौन कौन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हेलोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका क्या होगा ट्रेंड, ऊपर में आपको क्या होगा आयनिक होगा, सारे प्रीडोमिनेंट में आयनिक होगा, नीचे वाला जो स्टेटिन है वो आपको हो सकता है तो हो जाएगा आपको ये क्या कहते हैं आपको, है ना, कोवेलेंट हो सकता है आपको, ये इसका ट्रेंड बनेगा आपको। नेक्स्ट है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, तो कहा कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ऊपर से नीचे आने पर आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, आपको घटता है। ठीक है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बताने का प्रयास करिए आप, या मुझे बताने का कष्ट करिए आप। तो मैं क्या करूंगा, अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें उन बातों का मैं चर्चा करूंगा और उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक और बात, ये सारे वीडियो बनाने में बच्चों बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे क्या होगा कि जितने भी सारे आपके फ्रेंड होंगे वो सभी इससे लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से आप देखते रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।